अरे नवरात्रि के समय आप हमारे अपने गांव में आप देख लो ना, सूजा घुसा लेते हैं, जरा भी घाव नहीं होता। हमारे यहाँ एक माता जी का मंदिर है, हमारे यहाँ सोहजनी वाली मैया है, वहां पर मान्यता है कि जो भक्त जो मांगता है उसे मिलता है। वहां पर लोग काफी वर्ष पहले वहां पर लोग अपनी जीभ चढ़ा देते हैं माता जी को, अपनी जीभ काट के चढ़ा देते हैं, हाथों हाथ उनकी जीभ तुरंत तैयार हो जाती है। ऐसा एक जगह नहीं, अनेक जगह है। अब आप साइंस की कसौटी में लिए घूमते रहो, पर यहां तो आस्था है, आस्था है तो रास्ता है ना। आज भी हमारे भारत में शक्तियां हैं, आप ये नहीं कह सकते कि शक्तियां नहीं है। आज भी शक्ति एक्टिव है, बस कोई उस शक्तियों तक पहुंच पाता है, कोई नहीं पहुंच पाता। आज भी आप कामाख्या माता मंदिर जाएंगे, कामाख्या माता मंदिर जाएंगे तो वहां आज भी साल में एक बार के लिए माता जी का मंदिर 3 दिन के लिए बंद होता है, क्योंकि माता जी को जैसे स्त्रियों को मासिक धर्म होता है ना, ऐसे माता जी को भी मासिक धर्म होता है। कामाख्या माता मंदिर में उनके अंग में कपड़े लगाए जाते हैं और 3 दिन बाद जब खुलता है तो उन कपड़ों में खून होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने खूब कैमरे लगाए, खूब रिसर्च किया, लेकिन ये परंपरा अनादि समय से चली आ रही है। चमत्कार है, ये शक्तियां हैं। क्या है ये? शक्तियां हैं, ये शक्तियां हैं भाई। माता जी को रक्त आना, ज्वाला माता के मंदिर में सदियों से आग जल रही है, पत्थर है वहां पे, आग जल रही है, अपने आप जल रही है, शक्ति है ना। जगन्नाथ जी वहां का मंदिर, आपने बद्रीनाथ जी के मंदिर में, मंदिर के नीचे गर्म पानी का कुंड है, गर्म पानी कहां से आता है? एक चमत्कार है। तो आज भी चमत्कार हैं, आज भी शक्तियां हैं। आप ये ना माने कि शक्तियां नहीं हैं, आज भी शक्तियां हैं। बस श्रद्धा है तो भगवान की शक्ति और भक्ति सब है। श्रद्धा है तो सब है, श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं। हमारी श्रद्धाएं कोई अंध श्रद्धाएं नहीं है कि बस हम लोग झूठी श्रद्धा लिए घूम रहे, नहीं जी। साइंटिफिक श्रद्धाएं हैं हमारी। हमारी जितनी भी बातें हैं, हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं, सब साइंटिफिक हैं, विज्ञान की कसौटी में खरे उतरते हैं, साइंटिफिक हैं सब चीजें, कोई मनमुखी नहीं है। मैं हर मंदिर को, हर देवी देवता को मैं साइंस की कसौटी में खरा उतार सकता हूं। हमारे शास्त्रों में की लिखी हर बात सत्य है, साइंटिफिक दृष्टि से आप देख लीजिए। इसलिए शास्त्र संदेह का नहीं, शास्त्र श्रद्धा का विषय है। शास्त्रों में श्रद्धा हो, संदेह ना हो। बोलो हाँ या ना। तो जिह्वा काटना, कभी कालिदास जी की भी तो जिह्वा कट गई थी, तो फिर बाद में उनने इतनी बड़ी विद्या प्राप्त की। कालिदास मूर्ख आदमी थे, पर बाद में उन्होंने जब जिह्वा का दान दिया देवी को, तो देवी ने शक्ति दी। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कितनी बार देवी के साक्षात दर्शन किए। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी कितनी बार साक्षात्कार किया। तो ये शक्तियां आपके नजरअंदाज कर देने से नजरअंदाज नहीं होती चीजें, ना मानने से सत्य को आप झुठला नहीं सकते। क्यों? इसलिए श्रद्धा चाहिए, भक्ति की दृष्टि चाहिए। प्रहलाद जी ने खूब अपमान सहा, पर भगवान को नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्यों रे, तो किसके बल से गरज रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, जिसके बल से आप देख रहे हैं, जिसके बल से आप बोल रहे हैं, वो बल आपका नहीं, आपके और हमारे अंदर उस ईश्वर का ही बल है। सबई बलम बलिनाम चा परेशान, सबके बल भगवान है। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। जो निर्बल होता है उसका बल कौन? भगवान होते। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम।
राम सबके बल हैं। इसलिए राम के बल से जिया करो, राम के बल से रहा करो। प्रहलाद जी को खूब प्रताड़ित किया, पर प्रहलाद जी जरा भी डरे नहीं। अच्छा बताइए, जीवन में डर किसे लगता है? डर किसे लगता है बताओ जल्दी। जो भगवान पे विश्वास नहीं करता, जो भगवान पे भरोसा नहीं रखता, उसे डर लगता है। और जो भगवान पे पूर्ण विश्वास कर चुका है, उसे कोई डर नहीं। मेरे तो रक्षक भगवान है, डरने की। मैं जंगल में रहूं, शमशान में रहूं या घर में रहूं, मुझे डरने की जरूरत, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे रक्षक तो भगवान है। तो आप में से किस किस को डर लगता है? जिनको डर लगता है समझ लो उन्हें भगवान पे भरोसा नहीं है, और जो निडर हैं वो भरोसे हैं। प्रहलाद जी को कोई डर नहीं था, खुद का बाप दुश्मन हो गया, लेकिन डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल इसकी सत्ता, इसकी मर्जी के यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। सब कुछ इन्हीं की सत्ता है, इनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं। इसलिए भरोसे रहो भगवान के। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। तो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो जब भगवान बचाएं तो फिर कौन मारे? जल थल अग्नि आकाश गगन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। राम जी को क्यों आना पड़ा? मैं कुछ सवाल करूंगा आपसे, फटाफट उत्तर दीजिएगा। कुछ सवाल राम जी से जुड़े होंगे, कुछ भगवान श्री कृष्ण से जुड़े होंगे। पहला सवाल मेरा सबसे, बताइए राम को, भगवान राम को भगवान क्यों कहते हैं? राम जी को और भगवान कृष्ण जी को भगवान क्यों कहते हैं? इंद्र को भगवान क्यों नहीं कहते? इंद्र कौन है? जोर से, जोर से। इंद्र देवता है। देवता में और भगवान में क्या अंतर है? देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है? जल्दी बताओ। देवता किसे कहते हैं? कोई पूछ ले आपसे तो क्या उत्तर रहेगा आपका? देवता कहते हैं, जैसे हमारे देश में एक होते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री एक होते हैं हमारे देश में, बाकी मंत्री बहुत होते हैं। खाद्य मंत्री, उद्योग मंत्री, गृह मंत्री इत्यादि। पार्षद भी बहुत होते हैं। हर शहर में, हर क्षेत्र में अपने अपने पार्षद होते हैं। हमारे देश में हजारों पार्षद हैं। तो देवता और भगवान में क्या अंतर है? भगवान मैन पावर, भगवान के जो कार्य करता है
जैसे अग्नि देवता हैं, तो अग्नि नाम के देवता को अग्नि का डिपार्टमेंट सौंप दिया, ये सब तुम्हारा जलाना बलाना तुम्हारा। पानी का डिपार्टमेंट वरुण देवता को सौंप दिया, पानी कहाँ कम है कहाँ ज्यादा तुम संभालो, वरुण देवता। और इन सभी देवताओं का कंट्रोल इंद्र को बना दिया, मैन सुपर पावर। देवताओं के सुपर पावर कौन है? इंद्र को देवताओं का राजा बना दिया। ऐसे करोड़ों इंद्र भगवान के चरणों को प्रणाम करते हैं। भगवान मैन पावर। अब सवाल आपसे है, राम जी को भगवान क्यों कहते हैं? राम जी तो मनुष्य बन के आए थे। राम जी धरती पे क्या बन के आए? भगवान बन के आए कि मनुष्य? बोलो जोर से। राम जी मनुष्य रूप में आए, लिखा है विप्रधेनु सुर संतहित। ये कहां से जा रही है हवा? चेक कर लो भैया। तो आ रही है हवा? ठीक है। तो विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। तो भगवान मनुष्य है, राम जी भगवान है, पर धरती पे क्या बन के आए? मनुष्य। तो अब राम जी जब मनुष्य ही बन के आए, तो फिर उन्हें भगवान क्यों कहते हैं? उत्तर दो, ये प्रश्न है हमारा आपसे। कल को कोई और प्रश्न करेगा तो आप उत्तर दे पाओ ना दे पाओ, इसलिए प्रश्न भी हम ही देंगे, उत्तर भी हम ही देंगे। आप दे पाओ तो दे दो। पिछली बार हमने बताया था आपको। बताओ राम जी को भगवान क्यों कहते हैं? आप बताओ। जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे फटाफट। जो बने वो बताओ, चुप ना रहो। उन्होंने अच्छे काम किए थे, अच्छे काम तो आप भी करते हैं। मैया, मोबाइल वाली मैया बताओ, बताओ राम को भगवान क्यों कहते हैं? जोर से आप बताइए, राम जी को भगवान क्यों कहते हैं? बताओ। अच्छे काम किए थे। अच्छे काम में कौन कौन अच्छे काम गिनाओ। मैया बताओ, कौन से अच्छे काम किए? बताओ मैया बताओ। आज तक का कोई मानव, कोई मनुष्य इस धरती पे वो काम ना कर सका, इसलिए राम को भगवान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब उदाहरण देके बताओ कि कौन सा काम राम जी ने किया जो आप और हम नहीं कर सकते। उत्तर, भगवान राम ने और भगवान श्री कृष्ण ने दोनों ने अपना मुंह खोलकर इतने से मुंह में अपनी माँओं को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया को और राम लला ने कौशल्या मैया को, ये दोनों ने कराया है। रामचरितमानस में राम जी के बारे में ये लिखा है कि एक बार उनके मुंह में मैया कौशल्या ने पूरा ब्रह्मांड देखा, और कृष्ण जी के लिए भागवत जी में लिखा है। तो जो काम भगवान ने किया छोटी सी आयु में, इतना सा मुंह खोल के इतना बड़ा ब्रह्मांड अपने मुंह में दिखाया, ये काम कौन कर सकता है? आज तक इस धरती पे हजारों करोड़ लोग आकर चले गए, लेकिन आज तक किसी मनुष्य ने ये काम नहीं किया, किसी महापुरुष ने ये काम नहीं किया। ये काम कौन कर सकता है? केवल भगवान। तो इन लीलाओं से, इनके कारण पता चला भाई, कोयले की खदान में कुछ चमक रहा था, तो आपको लगा ये चमक रहा है, कुछ अलग है। ध्यान से देखा, साफ किया, काली माँ हटाई, बहुत चमक रहा है। बताया, सरकार को दिया, भाई ये निकला है यहाँ से। सरकार ने टेस्ट कराया, पता चला ये तो बेशकीमती हीरा है। कहाँ रहता था? कोयले में रहता था। क्या है वो?
अब कोयले में रहता था तो उसे कोयला नहीं समझा जा सकता, वो हीरा है। उसी प्रकार हम सब हैं कोयले, हम कोयलों के बीच में राम रूपी हीरा आए और उन्होंने धर्म की मर्यादा की स्थापना की हम जैसे कोयले के लिए कि तुम भी को सीख लो, समझ लो। हम तुम्हारे बीच में हैं, हीरा कोयले की खदान में है, पर कोयले की खदान में होने से ये ना समझो कि ये भी कोयला है, वो हीरा है। इंसानों के बीच में इंसान बन के रहे हैं राम, लेकिन वो इंसान नहीं है, इंसान के रूप में भगवान है। कोयले की खदान में हीरा निकल आया। हम सब कौन? कोयला। और राम जी कौन? हीरा। इसलिए पहला उत्तर, राम और कृष्ण को भगवान इसलिए कहते हैं कि उन्होंने इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया। ये काम कौन कर सकता था? केवल भगवान। किसी इंसान में ये ताकत नहीं है। पहला। दूसरा सुनो, दूसरा, एक उंगली से पहाड़ को आपके बाप दादाओं ने उठाया? बोलो, आज तक किसी ने उठाया? एक उंगली पर इतने बड़े पहाड़ को जो उठा सकते हैं वो मनुष्य रूप में मनुष्य नहीं, भगवान है। इसलिए उन्हें मनुष्य जानने की गलती ना करना, वो भगवान है। मनुष्य बन के आए हैं ताकि हम और आप भी देख लें कि वो इतने दयालु हैं, वो इतने ब्रह्मांड के नायक भगवान हम इंसानों के बीच में खेल रहे हैं, ग्वाल वाल बन के चोरी कर रहे हैं, माखन लीला कर रहे हैं, मैया यशोदा की डांट खा रहे हैं, मैया बांध रही हैं तो उखल से बंध रहे हैं। ये भगवान का प्रेम तो देखो आपके और हमारे लिए, कि वो हमारे और आपके लिए अपना बैकुंठ छोड़ के इस मृत्यु लोक में आते हैं लीलाएं करने के लिए। परम दयालु है भगवान। तो भगवान जो कर सकते हैं वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। उदाहरण तीसरा, राम जी ने जो किया वो आज तक कोई ना कर पाया। क्या? सोचो, आप थोड़ी देर के लिए राम जी की जगह अपने को रखो। आपके पिता ने आपको घर से निकाल दिया होता 14 साल के लिए जंगल में दर दर भटकने, तो एक बार तो आपको ये लगता कि मेरे बाप ने मेरे साथ गलत किया है। जिस स्त्री ने, जिस आपकी सौतेली माँ ने, आपकी भी भगवान ना करे कोई सौतेली माँ हो, पर किसी बच्चे की सौतेली माँ ने उस बेटे को घर से निकाल दिया, तो वो जमाने से रोएगा कि हमारी माँ ने हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन राम जिस प्रसन्नता से वो राजगद्दी पर बैठने चले, उसी प्रसन्नता से वनवास के लिए चले। ना तो अपने पिता को, ना तो अपनी माँ को स्वप्न में भी कभी अपशब्द नहीं कहा। कहा छोड़िए, सोचा नहीं। लक्ष्मण जी ने कह दिया तो डांटा, क्या कह रहे हो अपने पिता के लिए? तो जो राम अपने माँ बाप की सेवा के लिए, अपने माँ बाप की प्रसन्नता के लिए, यदि आप मेरे वनवास जाने से आपकी प्रसन्नता है तो मैं वनवास जाने को तैयार हूँ। जो अपने माता और पिता की इस प्रकार आज्ञा का पालन करता है वो इंसान भगवान ही हो सकता है ना, और कौन हो सकता है? इंसानों में इतनी धैर्यता कहाँ है? बाप एक गाली दे दे बेटे को तो बेटा भी मारने दौड़ पड़ता है। आज के युग का सहा नहीं जाता। लेकिन राम को वनवास भेज दिया। कैकेयी ने माँ ने क्या क्या ना कहा। इसलिए राम भगवान है। राम जी ने गौतम की नारी जो पत्थर की बन चुकी थी, उस पत्थर पर अपने चरण स्पर्श कराए तो चरण छूते ही पत्थर स्त्री हो गई। जिनके चरणों का स्पर्श करते ही गौतम जी की पत्नी अहिल्या
स्पर्श करते ही नारी बन गई और पति के लोक को चली गई। हमारे तुम्हारे स्पर्श से तो आज तक कोई पत्थर नारी ना बना, हमारे तुम्हारे पांव के स्पर्श से तो आज तक कोई पत्थर नारी ना बना। राम के चरण स्पर्श होते ही नारी बन गई, तो ये भगवान ही कर सकते थे, और इंसानों में कहां दम है। ठीक है, जिस पत्थर पर राम का नाम फेंका गया और पानी में तैर गया, हमारे तुम्हारे नाम को लिख के भी फेंक के देख लो, डूब जाएगा। लेकिन धन्य है मेरे राम नाम की महिमा। राम की महिमा छोड़ दो, मेरे राम की कितनी महिमा होगी, जिनके नाम की इतनी महिमा है कि पत्थर पानी में ना डूबा। जिस नाम ने पत्थर को ना डूबने दिया, वो नाम का आश्रय आप और हम लेंगे तो क्या वो नाम तुम्हें और हमें डूबने देगा? नहीं। ये संसार है सागर, बोलो जोर से, संसार है, संसार है, हम हैं पत्थर, हम हैं। अब संसार के सागर में वो पत्थर तो डूब जाएंगे जिनमें राम नहीं है, लेकिन वो पत्थर तर जाएंगे जिनमें राम है। अब आप देख लो, संसार के सागर में आप और हम पत्थर हैं। यदि राम नाम रखते हो अपनी जिह्वा पर तो पार हो जाओगे, और नहीं रखते तो पत्थर हो डूब जाओगे। अपने आप को पत्थर मानो, संसार को सागर मानो, और सहारा किसका है अब इस पत्थर को? पत्थरों को किसका सहारा मिला? एक पत्थर पर रा लिखा जाता, दूसरे पर मां लिखा जाता, तो दोनों पत्थर जुड़ जाते, चिपक जाते। तो राम, इसलिए राम नाम मणि दीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। यदि अपना लोक परलोक संवारना चाहते हो तो फिर अपने मुख में, अपने द्वार पर, ये द्वार है ना मेरा मुंह, अपने जिह्वा पर राम नाम रखो, राम जपा करो, कृष्ण जपा करो, सीताराम सीताराम कहा करो। खूब नाम जपना चाहिए। राम जी भगवान क्यों हैं? क्योंकि जो राम कर सकते थे वो केवल राम ही कर सकते थे, दूसरा कोई नहीं। राम जी भगवान क्यों हैं? इस क्योंकि मैं 1000 उत्तर दे सकता हूं, आप कितना दे सकते हैं? राम जी भगवान क्यों हैं? राम को भगवान क्यों कहते हैं? इस क्योंकि मैं आपको हजारों उत्तर दे सकता हूं। आप कितने उत्तर? आपसे कोई सवाल कर ले कि राम जी को आप भगवान क्यों मानते हैं? क्यों? राम जी तो मनुष्य हैं। कोई आपसे कह दे, हमारे देश में बहुत सारे तर्क करने वाले हैं, वो तर्क करते हैं कि राम जी तो मनुष्य थे, तुम भी मनुष्य हो, राम जी भी मनुष्य हैं, तो राम जी तुम्हारी हमारी तरह ही तो थे, उन्हें तुम भगवान कह के क्यों पूजते हो? ऐसा सवाल करने वाले आपको भारत में हजारों मिल जाएंगे। फिर आप क्या उत्तर देंगे उन्हें? जल्दी बताओ, क्या उत्तर होगा? बताओ क्या उत्तर होगा? राम को भगवान क्यों कहते हैं? जल्दी उत्तर दो, 1-2 उत्तर दो फटाफट अपने अपने, जो हमने बताए वही बोलो। क्यों कहते हैं राम जी को भगवान? आप बताइए। मैया सुन रही हो? भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जितने दिन द्वारिका में रहे, कान खोलकर सुनिएगा, जितने दिन द्वारिका में रहे उतने दिन भगवान चतुर्भुज रूप में रहे। भगवान कृष्ण के वृंदावन में तो 2 हाथ थे, पर द्वारिका जाकर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप ले लिया था। चलो ये सब बातें तो हो गई। ये बताओ कि राम जी का जन्म हुआ था कि राम जी प्रकट हुए थे? आप बताइए।
आपका जन्म हुआ है कि आप प्रकट हुए हो? आपका जन्म हुआ है कि प्रकट हुए हो? आपका क्या हुआ है? जन्म की प्रकट। आपका क्या हुआ मैया? जन्म की प्रकट। आप जन्म लिए हो कि प्रकट हुए हो? हम लोग जन्मे हैं। हम जन्मे हैं, हम जन्मा है। ईश्वर अजन्मा है। ईश्वर का नाम है अजन्मा। जिसका जन्म नहीं होता उसे अजन्मा कहते हैं। हम हैं जन्मा, मतलब जन्मे हैं। हम जन्मा है और ईश्वर अजन्मा है। हम जन्म लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए लिखा है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहित कारी। भगवान का जन्म नहीं होता। कौशल्या के गर्भ से भगवान तुम्हारी हमारी तरह जन्म नहीं लिए। कौशल्या के गर्भगृह से भगवान वहां पर प्रकट हुए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और जब राम जी प्रकट भये ना तो चतुर्भुज रूप में प्रकट भये। 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म लेकर पूरे भगवान के रूप में आए। क्या क्या लेके आए भगवान? चतुर्भुज रूप में 4 हाथ में, एक हाथ में शंख, फिर चक्र, गदा और कमल। 4 चीज लेकर आए। शंख चक्र गदा पद्म। ठीक है, तो भगवान चतुर्भुज रूप में आए। अब बताइए कौन सा बच्चा पैदा होते ही शंख चक्र लाता है भाई? तो ये जो लक्षण है ये इंसानों के नहीं है, ये भगवान के हैं। ये कहां लिखा है जो हम बता रहे हैं? रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, कृष्ण जी के लिए भागवत में लिखा है, राम जी के लिए भी भागवत जी में लिखा है। ठीक है, भगवान कृष्ण के बारे में लिखा है। जब भगवान कृष्ण माता देवकी के गर्भ से प्रकट, भगवान कृष्ण पैदा नहीं हुए, जन्मे नहीं। भगवान जन्मे नहीं, भगवान तो क्या भय? तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम लिखा। क्या लिखा? चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। चतुर्भुज रूप में प्रकट भय, शंख चक्र लेकर आए। कृष्ण जी के बारे में तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। तो भगवान राम जी को भगवान, कृष्ण जी को भगवान, नरसिंह भगवान। अब कहो नरसिंह जी को भगवान क्यों? खंबे से प्रकट भये हैं। आपके किसी बाप दादे प्रकट भये हो खंबे से तो बता दो। आपके किसी के बाप दादे प्रकट भये खंबे से? नहीं। इसलिए हम तुम इंसान हैं। भगवान खंबे से प्रकट हो जाते हैं, भगवान कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो दिन को रात कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ ने जब अभिमन्यु को मारा तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में मैं मार डालूंगा जयद्रथ को। लेकिन कल के युद्ध में तो जयद्रथ को दूर रखा। तब भगवान ने क्या किया? सूर्य अस्त होने में आधा घंटा बाकी था तो भगवान ने दिन को ही सूर्य अस्त जैसा माहौल बना दिया। लिखा है सब महाभारत में। दिन को रात कर दिया। तो जो भगवान जो दिन को रात कर सकते हैं वो भगवान ही हो सकते हैं, वो हम और तुम तो नहीं कर सकते। सही है? ये बताओ किसी का सिर कट जाए तो वो आदमी जिंदा रहेगा? जोर से बोल दो। रहेगा? नहीं। पर बर्बरीक का सिर काट के भगवान ने जिंदा रखा कि नहीं? पूरे महाभारत का युद्ध केवल सिर ने देखा और उन्हीं को फिर खाटू श्याम भेज दिया। अपना नाम दे के तुम खाटू श्याम के नाम से जाने पहचाने जाओगे। तो जिनका सिर, जिनकी कृपा मार, वो मार देना, भगवान मार भी दें और मार के भी संकल्प ले लें कि ये मरेगा नहीं तो वो नहीं मरेगा।
केवल सिर जिंदा रहा साहब। कृपा किसकी है? ये कौन कर सकता है? आप और हम। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है। इसलिए कृष्ण कौन? भगवान है। राम कौन? नरसिंह कौन? इसलिए इनमें कभी मनुष्य बुद्धि ना रखना कि ये भी मनुष्य है। मनुष्य हम हैं। हम कौन है? आप कौन है? मनुष्य। ये कौन है? ये भगवान है। समझियो मेरी माँ, हम बिंदु हैं, भगवान सिंधु है। हम बिंदु हैं, वो सिंधु है। हम जन्मा है, वो अजन्मा है। हम विनाशी हैं, वो अविनाशी है। हम विनाशी मतलब हमारा विनाश होता है, मर जाएंगे हम लोग एक दिन। भगवान थोड़ी मरते हैं। हम विनाशी हैं, वो अविनाशी हैं। हम जन्मा हैं। कई लोग कहते हैं भगवान के पिता का नाम बताओ। अरे भाई साहब, वो सबके पिता हैं। वो अजन्मा है। जिनका जन्म होगा वो तो मरेंगे, जिनका जन्म ही नहीं होता वो मरेंगे कैसे? कई लोग कहते हैं राम जी तो मर गए, कृष्ण जी तो चले गए। नहीं जी, कहाँ मर जाएंगे भगवान? मृत्यु हमारी होती है, मृत्यु आपकी होती है। भगवान तो प्रकट हुए हैं, और जैसे प्रकट हुए थे वैसे ही कण कण में व्याप्त हो गए। वो सर्वत्र व्याप्त हो गए, कहीं गए थोड़ी, सब जगह व्याप्त हो गए। वो तो भगवान के धाम है, बैकुंठ धाम से वहां बैठ के सब निगरानी रखते हैं। भगवान सबको देखते हैं। एक रूप से कण कण में समाये। विष्णु सर्व गुहाशया, नारायण रूप में वो तो रहते हैं बैकुंठ में, और विष्णु रूप में वो कण कण में व्याप्त हैं। विष्णु सर्व गुहाशया, सब में जो व्यापकता है, विश्व में जो भगवान व्यापक हैं, व्यापक होने से उनका नाम पड़ा विष्णु। जो विश्व में व्यापक हैं वो विष्णु। रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो सबके हृदय में रमण करें, जो सबके हृदय में रहने से उनका नाम पड़ा राम। जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लें, सबके मन को अपनी ओर खींचने के कारण उनका नाम पड़ गया कृष्ण। कर्षतीति कृष्ण। तो नाम उनके सिचुएशन पे पड़ते चले गए। गाय चराई तो नाम पड़ गया गोपाल। गोपाल। गिरिराज जी को उठाया तो इंद्र ने नाम दे दिया गोविंद। नाम पड़ गया। जोर से। भगवान का नाम गोविंद किसने दिया? जोर से। इंद्र ने। भगवान को गोविंद कह के पहली बार किसने बुलाया? इंद्र ने। तब से भगवान का नाम पड़ा गोविंद। गाय चराने से गोपाल, गिरिराज जी उठाने से, गिरिराज उठाने से गिरिवरधारी, गोवर्धनधारी, है ना, नाम पड़ गया। गिरिराज धरण भगवान की, नाम पड़ गया गिरिराज उठाने से, गिरिराज धरण भगवान। मैया ने उखल से बांधा तो नाम पड़ गया दामोदर। क्या नाम पड़ा? भगवान का नाम क्या पड़ा? केसी नाम के दुष्ट को मारा तो नाम पड़ गया केशव। क्या नाम पड़ा? क्या नाम पड़ा? मन को चुरा लेते हैं, मन का हरण कर लेते हैं तो नाम पड़ गया चित्त चोर। चित्त को चुरा लेते हैं, चित्त। क्या नाम पड़ा? सूरत सांवली सी है तो श्याम नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? श्याम। श्याम है, सांवले हैं, पर सुंदर बहुत हैं तो नाम पड़ गया श्याम सुंदर। क्या नाम पड़ गया? क्या नाम पड़ गया? रघुनंदन। किनका नाम है ये रघुनंदन? रघुनंदन क्यों नाम पड़ा?
रघु के वंश में उत्पन्न होने से राम को रघुनंदन कहते हैं। रघु के वंश के जो नंदन है वो रघुनंदन है। भगवान का एक नाम है करुणा निधान। ये करुणा निधान नाम किसने दिया भगवान को? बोलो आप बताओ। माता सीता ने। माता सीता क्या कहती हैं राम जी को? शादी जब होके आई ना तो सीता जी माँ ने अपने लिए राम का एक नाम रखा। आज से आप लोग भी अपने पति का नाम कुछ कुछ रखती हो शादी के बाद। मैया आपने क्या रखा था? कुछ नहीं रखा। सीता माँ ने भगवान को एक नाम दिया था, करुणा निधान। क्या नाम दिया? सीता जी हमेशा राम को किस नाम से बुलाती थी? करुणा निधान। कहाँ है करुणा निधान? प्रसाद कब पाएंगे करुणा निधान? और राम जी प्यार से सीता माँ को क्या कहते थे? सीते। क्या कहते थे? प्यार से राम जी सीता माँ को क्या कहते थे? सीते, सीते। और सीता मैया राम जी को प्यार से कहती थी करुणा निधान। इसलिए हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी को राम जी ने बताया कि तुम सीता से कहना करुणा निधान। ये पासवर्ड है, क्योंकि ये बात केवल वो जानती हैं और मैं जानता हूं, कोई नहीं जानता। तो इसलिए हनुमान जी लंका गए तो सीता मैया को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हनुमान जी राम जी ने भेजा है। उन्हें लग रहा था ये रावण की कोई माया है। सीता मैया हनुमान जी पर विश्वास नहीं कर रही थी। उन्हें लग रहा था रावण तो बहुत बड़ा मायावी है, हो सकता कोई अपने से बना के भेज दिया हो, राम जी की अंगूठी बना के भेज दिया हो मेरा मन हरने के लिए। तब हनुमान जी ने कहा राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। माँ मुझे करुणा निधान ने भेजा है, आपके करुणा निधान ने। तब माता सीता विश्वास कर गई, हाँ करुणा निधान तुम जानते हो तो ये नाम केवल राम जी जानते हैं और हम जानते हैं। तब सीता माँ को विश्वास हुआ कि ये राम जी ने भेजा। हनुमान जी ने पासवर्ड बोला, तब वरना नहीं पहचान रही थी सीता माँ। लाख अंगूठी दिखा दें फिर भी माया हो सकती है रावण की। करुणा निधान तो भगवान का एक नाम है, भगवान का एक नाम है। बोलो मेरी माँ, बोलो जोर से, हे करुणा निधान, जोर से बोलो, हे करुणा निधान हम पर करुणा कीजिए। भगवान का एक नाम है दीन दयाल। ये नाम क्यों पड़ा भगवान का दीन दयाल? दीनों पर दया करने से उनका नाम पड़ा दीन दयाल। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। वत्स कहते हैं बछड़े को, वत्सला कहते हैं गाय को। जैसे गाय अपने बछड़े को चाट कर शुद्ध करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त के पापों को हर के उसे शुद्ध करते, इसलिए नाम पड़ा भक्त वत्सल। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा भक्त वत्सल। कितने नाम, हर एक नाम की एक कथा है। भगवान के कितने नाम हैं? कितने नाम है भगवान के बताओ? कितने? आपसे पूछ रहे हैं। एक? कितने? भगवान के नाम हैं जैसे राम जी के सहस्त्र नाम हैं, राम जी के 1000 नाम हैं, ऐसे विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, भगवान कृष्ण गोपाल जी के सहस्त्र नाम है। ऐसे राधा सहस्त्र नाम, राधा जी के भी सहस्त्र नाम है। ललिता सहस्त्र नाम, ललिता जी के सहस्त्र नाम है।
लक्ष्मी माता जी के सहस्त्र नाम, हजारों नाम, तो भगवान के हजारों नाम हैं। कितने नाम हैं? हजारों। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। अनंत नाम, अनंत लीलाएं, जितनी गाओ सब कम है। आओ राम जी की गाथा गाते हैं। राम जी की कथा क्या है? राम जी को जब राम जी का जन्म हुआ तो कौशल्या मैया बड़ा लाड़ प्यार कर रही थी। तभी राम जी को लेने के लिए विश्वामित्र जी आए। राम जी को लेने के लिए कौन से ऋषि आए? राम जी के गुरु जी का नाम बताइए आप। क्या? हाँ मैया, भैया आप बताओ, राम जी के गुरु जी का नाम क्या है? क्या है? क्या? विश्वामित्र नहीं, वशिष्ठ। राम जी के गुरु जी का नाम क्या है बेटा? वशिष्ठ। वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के पिता का नाम जानते हैं? ये ब्रह्मा पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के डायरेक्ट सीधे पुत्र वशिष्ठ। सप्त ऋषियों में इनका नाम है कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा जमदग्निर भरद्वाज। ये 7 सप्तर्षि हैं। कोई आपसे पूछ ले कि 7 ऋषि कौन कौन, तो नाम सुनो। कश्यपोत्री कश्यप, अत्रि कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्र, विश्वामित्रोथ गौतमा, गौतम ऋषि अहिल्या के पति गौतमा, जमदग्निर भरद्वाज, जमदग्निर भरत, जमदग्निर परशुराम जी के पिता भरद्वाज। ये 7 सप्तर्षि। ये 7 कौन हैं? सप्तऋषि, जिनमें वशिष्ठ जी राम जी के कौन हुए? राम जी के गुरु हैं। विश्वामित्र जी भी सप्तर्षि हैं। विश्वामित्रोथ गौतमा, विश्वामित्र जी भी सप्तऋषियों में एक हैं। विश्वामित्र जी भगवान के अस्त्र शस्त्र के गुरु हैं। अस्त्र शस्त्र प्रदान विश्वामित्र जी ने किया राम जी को। कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी। पढ़ाया लिखाया वशिष्ठ जी ने। अस्त्र शस्त्र का भंडार जो विश्वामित्र जी के पास था वो राम को ट्रांसफर दिया। राम जी को लेकर चले तो राम जी ने सबसे पहले जिस स्त्री को मारा उसका नाम क्या था? बेटा बताओ आप बताओ। हाँ, राम जी ने जिसको मारा उसका नाम क्या था? पूतना बोला आपने पहले। पूतना तो भगवान कृष्ण ने मारी थी। राम जी ने जिस स्त्री को मारा उसका नाम था, क्या था बोलो? ताड़का। ताड़का को मारा, राक्षसी थी। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना, मार गिराया। गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया। फिर आगे चले राम जी। तो राम जी जब आगे गए तो वहां पर गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। अच्छा ये बताओ, अहिल्या को पत्थर होने का श्राप किसने दिया था? बेटा आप बताओ। ओ बेटा, अच्छा चलो आप बताओ। मैया बताओ, बताओ जल्दी से। श्राप किसने दिया पत्थर होने का अहिल्या को? आप बताओ। उनके पति ने। किसने दिया? उनके पति का नाम क्या? उनकी क्या नाम? क्यों दिया था श्राप? गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर होने का श्राप क्यों दिया? क्यों दिया? जल्दी बताओ भैया, बताओ आप बताओ। सफेद शर्ट वाले भैया, आपसे नहीं पता? अहिल्या को पत्थर का श्राप क्यों दिया? पत्थर हो जाओ।
हाँ? क्योंकि गौतम ऋषि की जो पत्नी अहिल्या माता है वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। अहिल्या माता किसकी बेटी हैं? अहिल्या के पिता कौन? अहिल्या ब्रह्मा पुत्री हैं, ब्रह्मा जी की बेटी हैं। इतनी सुंदर थी कि इंद्र का विचार था कि मैं इनसे विवाह कर लूं। इंद्र जो भी सुंदर महिला को देखता है ना, उसकी लार टपकने लग जाती है। इंद्र अहिल्या मां को देखा तो मन डोल गया, बोले मैं इनसे विवाह कर लूं। पर ब्रह्मा जी ने कहा तेरे से नहीं करेंगे, हम तो गौतम ऋषि से करेंगे। तो अहिल्या गौतम ऋषि से शादी हो गई। शादी तो गौतम ऋषि से हो गई, पर इंद्र की नीयत तो लगी रही। शादी होने पर भी इंद्र ने एक दिन मौका पाकर छल कर दिया। इंद्र ने रात के 2 बजे चंद्रमा को बोला तुम मुर्गा बन के कुकड़ू कू करो। तो पहले की अलार्म घड़ी तो मुर्गा ही होता था। मुर्गा बोला मतलब 4 बज गए। तो अहिल्या इंद्र ने चंद्रमा से कहा तुम मुर्गा बन जाओ। तो मुर्गा बन के बोल दिया। गौतम ऋषि जागे और गंगा नहाने चले गए। अब वो तो गंगा नहाने गए, अहिल्या अकेली जंगल में। तो इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाया। इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाया और इंद्र ने जाकर माता अहिल्या के संग गौतम ऋषि का रूप बना के, अब आपके पति के रूप में कोई आ जाए तो आप कैसे समझेंगी कि ये कोई और है? तो अहिल्या माँ समझ ना पाई और वो जिद करने लगा। इंद्र अहिल्या के साथ जबरदस्ती करने लगा। अभी ये जबरदस्ती कर ही रहा था कि वहाँ गंगा मैया ने कह दिया अभी तो 2 बजे हैं रात को, आप क्यों आ गए? अरे मुर्गा तो बोला था। गंगा मैया ने कहा गौतम जी आपके संग छल किया है इंद्र ने। दौड़े दौड़े आए। जब तक आए तो इंद्र कमरे से निकल रहा था अहिल्या के। समझ गए, अच्छा इंद्र तुम्हारे स्वर्ग में क्या महिलाओं की कमी थी जो तुम मृत्यु लोक की महिलाओं को सताने आ गए? योनि लंपट, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम जिस योनि की भूख मिटाने यहां आए हो, तुम्हारे पूरे शरीर में योनि योनि हो जाए, योनि लंपट हो तुम। इंद्र के पूरे शरीर में गंदे गंदे छिद्र हो गए थे, योनि हो गई थी पूरे शरीर में। चरणों में गिरा, महाराज क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, अपराधी हूं मैं, काम के वशीभूत हो गया था, क्षमा कर दो। भगवान श्री गौतम ऋषि ने कहा जाओ तुम्हारी ये जो शरीर में योनियां हो गई हैं, ये भगवान की कृपा से नेत्र बन जाएंगी। तो 1000 योनियां हो गई थी शरीर में। इंद्र के शरीर में कितनी योनियां? 1000 योनियां। जा, तुझे बड़ा प्यार है योनि से, जा पूरे शरीर में योनि, 1000 योनि हो गई। बाद में इंद्र की वो 1000 योनियां नेत्र बन गई, आंखें बन गई थी। तो इंद्र को 1000 नेत्र वाला भी कहते हैं। इंद्र को पहले उस श्राप के कारण योनियां, फिर वो नेत्र में तब्दील हो गए। देखो हमारे ऋषि मुनियों का रिसर्च आज की मेडिकल भाषा में समझें तो हमारे ऋषियों के पास ऐसी भी विद्या थी जो शरीर के चाहे योनि बना दें, चाहे योनि भाग को नेत्र बना दें। ये एक विद्या थी, ये एक मेडिकल साइंस है जिस पर साइंस अभी काम करेगा तो कई 1000 साल लगेंगे अभी। ठीक है, तो इंद्र को श्राप लगा, ये तो इंद्र का मैटर निपट गया। चंद्रमा भी मुर्गा बने थे, चंद्रमा को श्राप दिया जाओ तुम कलंकित हो जाओगे, तुमने कलंक लगा दिया एक स्त्री के चरित्र में, जाओ तुमने भी तो गलत आदमी की मदद करने वाला भी तो गलत ही है, जाओ तुम कलंकित हो जाओ। तो चंद्रमा इतना सुंदर है,
पर काला काला धब्बा है ना, वही कलंक है। आप पूछते हैं चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है? इसलिए है कि अहिल्या के चरित्र को बिगाड़ने में इनका भी योगदान था, इसलिए श्राप दिया, कलंकित हो जाओ, तुम्हें बड़ी सुंदरता का घमंड है, जाओ धब्बे हो जाए तुम्हारे जीवन में, चरित्र में सब। अब निकली अहिल्या कमरे से रोती रोती कि हमें तो ये इंद्र ने ठग लिया, बर्बाद कर दिया। गौतम ऋषि ने, अब आप सवाल करेंगे कि अहिल्या की गलती क्या थी? ना जी, कोई गलती नहीं थी, अहिल्या की कोई गलती नहीं। पति के रूप में कोई आएगा तो क्या जानेगी कि ये पति है या नहीं है? परंतु गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। अब आप सवाल करो हमसे कि गौतम ऋषि ने श्राप क्यों दिया अहिल्या को? जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। क्यों श्राप दिया पूछो हमसे, या फिर आप बता दो क्यों दिया? बताओ, आप ही बता दो। गौतम ऋषि ने क्यों श्राप दिया अहिल्या माता को? क्यों दिया? इसलिए दिया कि यदि श्राप नहीं देते तो सारी दुनिया उन्हें चरित्रहीन कहता, सारी दुनिया उन्हें चरित्रहीन कहता। इसलिए गौतम ऋषि ने कहा कि अहिल्या, चरित्रहीन रहकर जीने से अच्छा है पत्थर बन जाओ, फिर तुम्हारा चरित्र सुधर जाएगा। कौन सुधारेगा? कांटे से कांटा निकलता है, बिगड़े चरित्र को बना हुआ चरित्र संवारेगा। अहिल्या का बिगड़ा चरित्र राम जैसे चरित्रवान ने जब अपने चरणों का स्पर्श कर दिया तो बिगड़ा हुआ चरित्र सुधर गया माता का, और पति के लोक को चली गई। यदि श्राप ना दिया होता गौतम ऋषि ने तो फिर अहिल्या के शरीर पर भगवान के चरण कैसे पड़ते, और चरण नहीं पड़ते तो चरित्र कैसे सुधरता? इसलिए उनके चरित्र को युगों बाद सुधारना था। ये घटना थी सतयुग की। ये अहिल्या पत्थर की कब बनी? सतयुग में। और राम जी कब आए? राम जी त्रेता में आए, मतलब एक युग बीत गया। वो सतयुग का अंतिम युग था, वो सतयुग का अंतिम युग था, और ये त्रेता का अंतिम युग है। सॉरी, त्रेता का अंतिम समय है, मतलब पूरा त्रेता बीत गया, अब आखिरी के कुछ समय बचे थे। लगभग 11,500 साल त्रेता के बचे थे, तब की ये घटना है। इसलिए त्रेता की उम्र कितनी है? 12,96,000 वर्ष। त्रेता युग की उम्र कितनी है? 12,96,000 वर्ष लगभग। तो ये आयु है, और 11.5 काफी समय बीत चुका था त्रेता का। अंत में चरण स्पर्श हुआ, और गौतम नारी श्राप वश उपल दे है धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। आप भी कहो कि जैसे अपने चरणों की धूल देकर अहिल्या का उद्धार किया, हे नाथ, हमें भी अपने चरणों की धूल देकर, रज देकर हमारा भी कल्याण कीजिए, हमारा भी उद्धार कीजिए। हे पतित पावन, हमारा भी कल्याण कीजिए। तो अहिल्या पर उनके पति ने श्राप देकर अच्छा किया कि बुरा किया? जोर से, और जोर से। अच्छा किया, अच्छा किया। यदि श्राप ना दिया होता तो राम जी के दर्शन कैसे होते? यदि श्राप ना दिया होता तो फिर हमारे और आपके पास कहने और सुनने को अहिल्या की कोई कथा ही ना होती ना। फिर ये चरण धूलि की महिमा कहां से प्रकट होती? चरण धूलि की महिमा को प्रकट करने के लिए
अहिल्या का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, इसलिए कथाएं एक कथा से दूसरी कथा जुड़ी होती है। अब राम जी आगे गए, गंगा स्नान किया, सीता स्वयंवर में चले गए। सीता माता के पिता का नाम बताओ, आप बताओ मैया। सीता माता के पिताजी कौन, क्या नाम था? जनक। इसलिए जनक जी ने एक दिन देखा कि धनुष उठाकर उनके पास शिवजी का एक धनुष था। माता सीता उठाकर धनुष काम कर लेती थी। जनक जी ने कहा कि यदि ये धनुष कोई इस पर डोरी चढ़ाएगा, उसी से मैं सीता का विवाह करूंगा। सीता माता की माता कौन थी, क्या नाम था? सुनैना। सीता माता की माँ का नाम क्या है? पिता का नाम, माता का नाम सुनैना। राधा रानी की माता का नाम कीर्ति। ठीक है। पार्वती मैया की माता का नाम नैना। नैना, सुनैना, कीर्ति, तीनों बहन हैं ये। समय समय पर तीनों की लीला प्रकट हुई। तीनों जुड़ी हैं एक दूसरे से। कथाएं बड़ी अनंत हैं। पार्वती मैया की मां नैना, सीता मैया की मां सुनैना और राधा रानी की मां। इसलिए भगवान की कथाएं अनंत हैं। कि श्री सीता माँ ने धनुष उठा के अपना काम कर लिया, जनक जी ने देख लिया। सीता माँ के जन्म की भी कथा बड़ी निराली है।